बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। तिल की फसल जब आपकी मैच्योर हो जाती है, यानी कि तिल की फसल के ऊपर आपके फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त काश्तकार भाइयों को एक मसले का सामना होता है। एक तिल के पौधे के ऊपर एक गुच्छा सा बन जाता है, उसके ऊपर फूलों की तादाद नहीं बढ़ती, उसके अंदर कैप्सूल नहीं बनते। तो गुच्छा सा जो बन जाता है उसके बारे में काश्तकार भाई जो है वो परेशान होते हैं कि इस बीमारी को, ये कोई बीमारी है या कोई वायरस का हमला है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में जब हम बात कर रहे होंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, तिल की फसल के अंदर आपको एक बटूर सा नज़र आता है, ऊपर उसका गुच्छा नज़र आता है। वो बटूर क्या होता है, उसे तिल का बटूर भी कह सकते हैं या उसे इंग्लिश में फैलोडिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि जिस तरह आप मैंगो मालफॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि जो आम के पौधे हैं उसके ऊपर जैसे बटूर बन जाता है, वो जिस तरह का बनता है उसी तरह ही तिल के पौधे के ऊपर बटूर बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फंगस वाली बीमारियों का हमला है। वो फंगस वाली बीमारी ज़मीन से फैल सकती है। वो फंगस वाली बीमारी कीड़ों के ज़्यादा हमले करने से, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, जब ज़्यादा हमला करते हैं, उनको आप वक्त पर कंट्रोल नहीं करते, तो उससे भी आपकी फंगस वाली बीमारी जो है वो फैल सकती है। तो सबसे पहले जो ज़मीनी बीमारियां हैं, जो ज़मीन से फंगस लगती है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए आपको चाहिए, जब भी आप काश्त करें, बीज काश्त करें, तो उस वक्त आप बीज को जहर लगा कर काश्त करें। जब आप बीज को जहर लगा कर काश्त करेंगे तो उस वक्त जितनी भी ज़मीन से फैलने वाली फंगस है उसका हमला बहुत कम होगा। और इसी तरह साथ में अगर कीड़ों का हमला हो जाता है, जैसे कि मिरट बग का हमला है, सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो होती है वो मिरट बग के हमले की वजह से होती है। जब मिरट बग का हमला हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है तो उस वक्त जो है वो पौधों के ऊपर बटूर सा बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है, फैलोडी की डिज़ीज़ जो है वो सामने आती है। तो आपने मिरट बग के हमले को कैसे कंट्रोल करना है? तो मिरट बग के हमले को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए क्लोथिनोडेन, किसी भी अच्छी कंपनी का क्लोथिनोडेन जहर जो है 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दें। उसके जब आप एक स्प्रे करवाएंगे तो इसके इतना खातिर खा आपको नतायज नहीं मिलेंगे। तो आपको चाहिए कि आप उसका दूसरा स्प्रे 8 दिनों के वक्फे के बाद करवाएं, इसी तरह तीसरा दिन 10 दिनों के या 12 दिनों के वक्फे के बाद करवाएं। जब आप ये 3 स्प्रे करवा देंगे तो मिरट बग का हमला बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और इससे जितनी भी फंगस वाली बीमारियां हैं, जो जब आप फील्ड के अंदर आते हैं, पहले दिन आपको एक पौधे के ऊपर नज़र आता है, जब आप थोड़ा 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के वक्फे के बाद स्प्रे नहीं करते, जब आप ज़्यादा दिनों के बाद आते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे पौधे जो है वो मुतासर नज़र आते हैं। और मिरट बग का अटैक करने का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि वो एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर शिफ्ट होता है, यानी कि बीमारी को वो शिफ्ट करता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको पौधे के ऊपर जिसके ऊपर बटूर होता है या गुच्छा सा नज़र आता है, आपको फैलोडी की डिजीज़ होती है, तो उसके ऊपर ना ही कोई फूल बनते हैं और ना ही कोई कैप्सूल बनते हैं। तो उस मतलब ये है कि आपकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। तो उसके लिए चाहिए आपको कीड़ों को वक्त पर कंट्रोल करें और उसके साथ ही किसी भी अच्छे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करें, थायोफिरन मिथाइल का स्प्रे करवा दें, या आप हर खाद के साथ, हर पानी के साथ जो है आप सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।